वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बालाजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था यूग्लिना, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी प्रोटिस्टा किंगडम की 4th क्लास, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। सो बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइम मोल्ड क्या है, मैंने आपको बताया था कि स्लाइम मोल्ड जो है वो फंजाई लाइक स्ट्रक्चर्स रखने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर इंक्लूड किया गया है। यानी स्लाइम मोल्ड जो है वो ट्रू फंजाई नहीं है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो आपके फंजाई से रिजेम्बलेंस शो करते हैं, ठीक है। इस तरह से उनके हैबिटाट में, उनके लाइफ साइकिल में, उनकी स्ट्रक्चर में वो रिजेम्बलेंस शो करते हैं फंजाई से। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फंजाई से रिजेम्बलेंस शो करते हैं बट यूनिसेलुलर है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को या सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म को किस में इंक्लूड किया गया है? प्रोटिस्टा किंगडम इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्लाइम मोल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ एन ए सेलुलर मास। अमीबा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना आपको आप सभी को पता होगा क्योंकि हम ये चीज़ छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा का मतलब क्या है? इररेगुलर स्ट्रक्चर होती है। तो स्लाइम मोल्ड क्या होता है? एक इसको हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ एन अमोबॉइड सेल, ठीक है। एक तरह से अमोबॉइड सेल का मास है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, यानी उसकी आउटरमोस्ट कवरिंग नहीं है, इररेगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि जिलेटिनस प्रोटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियाई। सेल वॉल नहीं है, ठीक है। जो एक कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, प्लस उसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज होती है, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि जो जिलेटिनस प्रोटोप्लास्ट है या जिलेटिनस साइटोप्लाज्म है उनके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। इसकी हैबिटाट कैसी है, कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपको क्रीपिंग ऑन डिब्रिज डिकेइंग लीव्स, जो आपकी डिकेइंग लीव्स हैं उनके ढेरों के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। ट्विग है आपकी पेड़ों की टहनियों के ऊपर मिलते हैं, आपको सॉइल में मिलते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर में मिलते हैं। आप फॉरेस्ट में कभी गए हो तो आपको सरफेस पे कुछ फंगस लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, यानी पूरी जैसे कुछ एल्गी होती है, कुछ फंगस होती है, उसके फ्लोर पे, जो उसकी ज़मीन है उस पर, ठीक है। तो फॉरेस्ट फ्लोर पे मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं कि ऑन ट्री कैनोपीज, जो कैनोपी है आपकी, जो पेड़ होते हैं, आपकी जो ट्री है उनके ऊपर का जो फैला हुआ हिस्सा होता है, जो ट्विग के साथ में कि ब्रांचेज है, वो जो ऊपर जो जिस तरह से वो चौड़ा या गोल जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? कैनोपी कहलाता है, ठीक है। तो उन कैनोपी के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। मॉइस्ट, डार्क एंड कूल जो प्लेसेस होते हैं वहां पर ये स्लाइम मोल्ड मिलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इनका न्यूट्रिशन मोड कैसा होता है। जब हैबिटाट आपको पता है कि ऐसी है तो इनका न्यूट्रिशन मोड कैसा होगा? सैप्रोफिटिक टाइप का होगा, ठीक है। सैप्रोफिटिक होगा, प्लस जो सैप्रोफिटिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं है, तभी तो सैप्रोफिटिक है। यदि क्लोरोफिल होता तो क्या होता? वो तो फोटोसिंथेटिक हो जाते। इसलिए ये क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं, जो डिके मटेरियल को डिकम्पोज करने का काम करते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इनका साइज क्या होता है। तो साइज में बात करें तो ये कुछ सेंटीमीटर से छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनका साइज कुछ स्क्वायर मीटर यानी बहुत ज़्यादा जो है बहुत बड़े होते हैं, प्लस उनका जो मास है या वो कितना है? 20 किलोग्राम तक भी पहुंच सकता है। यानी ये जो साइज है वो छोटा भी हो सकता है, छोटे से लेके बड़े तक भी हो सकता है। या तो ये तो बात हुई इसके साइज की। स्लाइम मोल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनकी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है। जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो इनकी लाइफ साइकिल पे ही आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो इनके अंदर क्या होती है? 2 फेजेस होती है। फर्स्ट होती है एनिमल लाइक, आपकी एनिमल लाइक मोटाइल फेज, और एक होती है प्लांट लाइक इमोटाइल फेज, ठीक है। एनिमल्स के अंदर क्या होता है? लोकोमोशन होता है, इसीलिए क्या होता है? और लोकोमोशन होगा यानी क्या होगा कि ग्रोथ और फीडिंग की जो स्टेज होती है वो कैसी होती है? एनिमल लाइक फेज होती है, ठीक है। जिसमें जो स्लाइम मोल्ड होता है वो ग्रोथ करता है और फीडिंग का काम करता है, ठीक है। प्लस प्लांट लाइक इमोटाइल जो स्ट्रक्चर होती है, जो फेज होती है, वो कब आती है? जब आपकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन जो होगी उसके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक खास बात आती है, या स्लाइम मोल्ड जो है वो सो कॉल्ड जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं? स्पेसिफिक कंडीशन आती है कि जब आपके पास में अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनकी जो सेल्स होती है ये
एग्रीगेट होना शुरू होती है, यानी ये आपकी ग्रुपिंग करना स्टार्ट करती है। और जब ग्रुपिंग करती है तो ये किस फॉर्म में हो जाती है, मल्टी सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अदरवाइज ये जो सेल्स हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन कैसे हुई कि आपको वो जिस स्लाइम मोल्ड जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पर खाना खत्म हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जीने के लिए, खाना खत्म हो गया है, प्लस वहाँ की ऐसी एडवर्स कंडीशन आ गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पे मॉइस्चर खत्म हो गया है। तो इस तरह की अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है तो ये क्या करते हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्रीगेट होना स्टार्ट करते हैं, साथ में मिलके रहना शुरू करते हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन होता है वो किस कंडीशन में होता है कि अंडर स्ट्रेस या फिर कह सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन है, तभी अपनी स्टेज है या जो अपना फॉर्म है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनका अभी मैंने आपको बताया कि ये हैबिटाट इनकी कहाँ होती है, ये डिकेइंग मटेरियल जो है उनके ऊपर उगते हैं या उनके ऊपर रहते हैं, इनका हैबिटाट ये है। तो ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकिल करने का काम करते हैं, हेल्प करते हैं। इसीलिए क्यों, सैप्रोफिटिक है, जो डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं, डिके मटेरियल जो है उससे एनर्जी मिल रही है इनको, उनसे फूड मिल रहा है। उनके डिकम्पोजिशन से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट का जो साइकिल होता है, यानी रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन करता है, आपके स्लाइम मोल्ड करता है। ठीक है, या स्लाइम मोल्ड जो है वो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है। ठीक है, सैप्रोफिटिक होते हैं, इनको खाना तो उनको डिकेइंग मटेरियल जो है उनसे मिल जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं, कभी कभी कार्निवोरसली हंटिंग भी शो करते हैं। कैसे कि ये जो आपकी बैक्टीरिया है, कुछ ईस्ट है, या फिर कह सकते हैं जो अदर फंजाई है उनको भी ये खा लेते हैं, या उनके लिए बैक्टीरिया, ईस्ट और फंजाई भी इनके लिए फूड का काम करते हैं। तो क्या बोलते हैं, कार्निवोरसली हंटिंग बोला जाता है ये जो प्रोसीजर होता है। ठीक है, कि ये एक तरह से एनिमल की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं और इनको खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि स्लाइम मोल्ड जो है वो कितने टाइप के होते हैं। अब स्लाइम मोल्ड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड और एक होता है एसेलुलर स्लाइम मोल्ड। ठीक है, तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं इनका लाइफ साइकिल जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड और एसेलुलर स्लाइम मोल्ड का जो लाइफ साइकिल है ये भी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इनकी जो फेजेस होती है, वेजिटेटिव फेज होती है, रिप्रोडक्टिव फेज होती है। ठीक है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड क्या करते हैं, अपनी वेजिटेटिव जो स्टेज होती है उसके अंदर सिंगल अमीबॉइड सेल के फॉर्म में रहते हैं, यानी अकेले रहते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, कोई एग्रीगेशन नहीं होता है, और ये क्या होता है, फूड अबंडेंट है, यानी आपके पास फूड जो है वो कम अच्छे है, अच्छा खासा है, आपको फेवरेबल कंडीशन है। ये क्या करते हैं, अपनी वेजिटेटिव फेज में सिंगल रहते हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम अकेले ही ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर फॉर्म में रहते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ठीक है, तो यूनिसेलुलर फॉर्म में रहते हैं स्लाइम मोल्ड कब, अपनी वेजिटेटिव फेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में एसेलुलर स्लाइम मोल्ड। क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं हम प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसी ये किस फॉर्म में रहते हैं, प्लाज्मोडिया के फॉर्म में रहते हैं। प्लाज्मोडिया क्या होता है, एमॉर्फिक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये एक तरह से मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज बनाते हैं, और एक प्रोटोप्लास्ट होता है उसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज जो होती है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडिया के फॉर्म में रहते हैं एसेलुलर स्लाइम मोल्ड। ठीक है, तो ये मल्टी न्यूक्लियर स्टेज जो है वो किस तरह से बनती है, अभी हम इन एसेलुलर स्लाइम मोल्ड और सेलुलर स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं या जो समझने की जो चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट इनका लाइफ साइकिल ही है। तो यही समझेंगे, सिंपल वे में समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्लाज्मोडियम क्या है और कैसे बनता है। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होते हैं इन दोनों मोल्ड स्लाइम मोल्ड्स के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेलुलर स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेलुलर स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल है हमारे पास में डिक्टियोस्टीलियम डिस्कॉइडम। ठीक है, ये एक रोल मॉडल है, कह सकते हैं कि ये जो लाइफ साइकिल मैंने अभी आपको यहाँ बताने जा रही हूँ वो किसका लाइफ साइकिल है, डिक्टियोस्टीलियम डिस्कॉइडम का। ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ही है कि सेलुलर स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या होता है कि वेजिटेटिव जो स्टेज होती है वो कैसे होती है, फ्री लिविंग अमीबॉइड स्टेज होती है। ये स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी अमीबा की, यानी जो फ्री लिविंग स्टेज है हमारी, फ्री होते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन आने, मैंने अभी आपको बताया कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनका ट्रांजिशन किस में हो जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो जाता है। कब? जब स्ट्रेस हो जाता है, जब स्ट्रेस हो या अनफेवरेबल कंडीशन हो। तो यहाँ क्या होता है कि ड्राइनेस आ गई या स्टार्वेशन की सिचुएशन आ गई, तब क्या करती हैं जो ये फ्री लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है, ये बहुत सारी होंगी, ये क्या करती हैं, उनमें से कुछ ऐसी सेल्स होती हैं वो सिग्नल प्रोड्यूस करती है। कैसे सिग्नल? आवाज़ तो लगाएगी नहीं, तो वो क्या होता है कि कुछ कंपाउंड रिलीज करती है, वो जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो रिलीज करती है। ऐसे कंपाउंड रिलीज होने से क्या होता है कि ये सेल्स जो है वो जिस सेल ने सिग्नल प्रोड्यूस किया है या जिसने सिग्नल दिया है उसकी चारों तरफ एग्रीगेट होना शुरू होती है, इकट्ठा होना शुरू करती है, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। जब ये इस तरह की स्ट्रक्चर बना ली तो ये क्या धीरे धीरे बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होती जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह के मास के फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे क्या कहते हैं कि ये अमीबा, जो अमीबॉइड सेल्स थी, ये आपस में मिलके एक मास बना लेते हैं, एक गुच्छा सा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाती है, अमीबॉइड मास कहलाती है, ठीक है। धीरे ये अमीबॉइड है यानी अमीबा है, यानी ये क्या है, फ्री होते हैं, मोटाइल हो गए। जब स्ट्रक्चर बनाती है ये, इस स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं कि सूडोप्लाज्मोडियम, यानी मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज। मैंने अभी आपको बताया कि प्लाज्मोडियम क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज होती है, लेकिन मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, इसे हम सूडोप्लाज्मोडियम भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ट्रू प्लाज्मोडियम नहीं है, क्योंकि इनकी सबकी अपनी अपनी सेल मेम्ब्रेन है, हर सेल की। ये आपस में एक दूसरे के साथ में एग्रीगेशन में जरूर है, साथ में जरूर रह रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इंडिविजुअल सेल है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सूडोप्लाज्मोडियम बोल सकते हैं, ट्रू प्लाज्मोडियम नहीं होता, ठीक है। प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज होती है, लेकिन उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। अभी हम समझेंगे, जब सेलुलर स्लाइमोल बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इस तरह का मास फॉर्म होता है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सूडोप्लाज्मोडियम बोल सकते हैं, ठीक है। सूडोप्लाज्मोडियम हो गया, यानी अमीबा के इस तरह से मास बना लिया। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मास है ये इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये एक, जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होती जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो लार्ज हो जाएगा, उसका साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो ये जो स्लग बना लेता है, इस तरह की स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं हम स्लग, ठीक है। क्या होता है कि लार्ज और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं स्लग, प्लस वो कैसी होती है, मोटाइल होती है, ठीक है। तो मूविंग अमीबा मास इज कॉल्ड स्लग, ठीक है। मूवेबल है, मूव कर सकता है, ठीक है, मोटाइल होता है। जब ये मूविंग करता हुआ, ये कह सकते हैं कि ये थक गया कि अब मेरे से ज़्यादा नहीं मूव किया जा सकता है, तो थक जाता है, या बोल सकते हैं कि जब वो मूवमेंट करना रोक देता है, स्टॉप कर देता है, उसकी स्टॉप करने से क्या होता है कि ये जो स्लग है ये ऊपर की तरफ अपने आप ही राइज करता है। इसकी जो एक पॉइंट होता है वो अपने आप ही ऊपर की तरफ, यानी इसकी एक कुछ जो एंटीरियर पोर्शन की जो सेल्स होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, ऊपर की तरफ ग्रोथ करना शुरू करती है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। प्लस इस तरह की स्ट्रक्चर बनने से क्या होता है, ये फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी बनने से क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ की जो सेल्स होती है वो क्या बनाती है, फ्रूटिंग बॉडी बनाती है, और स्लग की जो बॉटम की सेल्स होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करती है, और उससे क्या बनता है, स्टॉक बन जाता है। स्टॉक क्या हेल्प करता है कि उस फ्रूटिंग बॉडी को एक सरफेस से अडहेर करने में हेल्प करता है। क्या, कौन हेल्प करता है, स्टॉक करता है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी के साथ में जब स्टॉक बन जाता है तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है ये क्या कहलाती है, स्पोरोकार्प कहलाती है। सिंगल जो है ये फ्रूटिंग बॉडी कहलाएगी, लेकिन जब स्टॉक के साथ में होती है तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, स्पोरोकार्प कहलाती है, ठीक है। तो स्लग इज ट्रांसफॉर्म इनटू स्पोर फॉर्मिंग बॉडी, जिसको कहते हैं हम स्पोरोकार्प, ठीक है। जब स्पोरोकार्प जो है वो मैच्योर हो जाता है, स्पोरोकार्प के अंदर म्यूटिक डिवीजन होता है, म्यूसिस होता है, म्यूसिस से क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। जब ये स्पोरोकार्प जो है मैच्योर हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तब क्या होता है, इसकी जो वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने से क्या होता है, स्पोर जो है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। स्पोर रिलीज हो जाते हैं। स्पोर रिलीज कहाँ होते हैं, आपके वाटर में हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये मूव करने में इनको आसानी होगी, तो ये वाटर के अंदर ये रिलीज हो जाते हैं। धीरे धीरे इनमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्री लिविंग अमीबा इज रिलीज। तो फ्री लिविंग अमीबा जो है वो इस फॉर्म से या जब डेवलप्ड होके बाहर आ जाते हैं, और जब बाहर आ जाते हैं तो ये फिर से ये जो साइकिल है, नया साइकिल स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो है वो हमेशा कैसे होते हैं,
फ्री लिविंग अमीबॉइड फॉर्म में रहते हैं हमेशा, ठीक है। वो एग्रीगेशन कब कर रहे हैं, जब स्टार्वेशन की कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन होती है तभी वो एग्रीगेशन का काम करते हैं, ठीक है। यानी लाइफ साइकिल कब चलेगा, एग्रीगेशन होगा तब क्या होता है, ये साथ में स्टार्ट होते हैं, उनका लाइफ साइकिल चलता है। सीधी सी बात है, जब मरने वाले होते हैं तभी हम क्या करते हैं, हमारी संतति उत्पन्न करने का काम होता है। क्यों किया जाता है कि हम मर जाएं लेकिन हमारी जो जनरेशन है वो आगे तक चलती रहे, इसीलिए की जाती है। रिप्रोडक्शन का मेन रोल क्या है, इसीलिए किया जाता है, अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो लाइफ साइकिल है यानी रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है, क्यों स्टार्वेशन, यानी स्टार्वेशन को पता चलता है कि हम मरने वाले हैं तो क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये होता है लाइफ साइकिल सेलुलर स्लाइम मोल्ड का, और उसका एग्जाम्पल क्या है, डिक्टियोस्टीलियम डिस्कॉइडम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा एसेलुलर स्लाइम मोल्ड कि उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एसेलुलर स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल। मैं पहले आपको एग्जांपल बता देती हूँ क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ लिखने की जगह नहीं मिलेगी। सो फाइसेरम स्पीसीज जो है उसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, और ये फाइसेरम क्या है, आपका एसेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। याद रखिएगा, फाइसेरम क्या है, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल है, और डिक्टियोस्टीलियम डिस्कॉइडम क्या है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ए सेलुलर जो स्लाइम मोल्ड होता है वो अपना लाइफ साइकिल किस स्टेजेस में कंप्लीट करता है, कैसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या है, एक तरह से वेजिटेटिव स्टेज है किसकी, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड की, ओके। तो प्लाज्मोडियम जो होता है उसके पास में एबिलिटी होती है कि वो स्पोर्स बना सके, स्पोरेंजिया बना सके, ठीक है। उनके पास में ये एबिलिटी होती है, किसके पास, प्लाज्मोडियम के पास में। स्पोर्स जो है वो कब बनते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशन यानी उनके फेवर में एनवायरमेंट नहीं है, ठीक है, एडवर्स कंडीशन आ गई है और उनको क्या करना है, उनको पता है कि अब हम मरने वाले हैं, तब वो क्या करते हैं, स्पोर जनरेट करना शुरू करते हैं। कैसे करते हैं, मैच्योर प्लाज्मोडियम के पास क्या एबिलिटी होती है कि वो फ्रूटिंग बॉडीज बना सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो स्पोरेंजिया बनाने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। तो जब जैसे शुरुआत होती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाना शुरू करता है, ठीक है। ये फ्रूटिंग बॉडीज जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, थोड़ा मैच्योर होना शुरू होती है, ठीक है। वो भी मैच्योर होती है, उनके मैच्योरेशन से क्या होता है कि ये फ्रूटिंग बॉडीज जो है वो स्टॉक बना लेती है, ठीक है। उनकी जो बॉटम की सेल होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ग्रोथ करती है, उसकी ग्रोथ से क्या होता है, स्टॉक बनता है। स्टॉक क्या हेल्प करता है कि वो जिस सरफेस पे या जिस सबस्ट्रेट पे वो ग्रोथ करे वहाँ पे उसको चिपकने में हेल्प करता है, ताकि कोई भी जैसे हवा का झोंका है तो वो फ्रूटिंग बॉडी जो है वहाँ से हिल ना जाए। तो वो क्या करता है कि जो स्टॉक होता है वो उसकी सबस्ट्रेट से उसको चिपकने में हेल्प करता है, एडहेयर करने का काम करता है स्टॉक, ठीक है। तो ये कब बनता है, सबसे पहले बनती है फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज बनने के बाद जब ये फ्रूटिंग बॉडीज मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद में ये स्टॉक बनाती है, ठीक है। जब स्टॉक बन जाता है तब क्या होता है, एक कंप्लीट स्पोरेंजिया बन जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम यंग स्पोरेंजिया, ठीक है। यंग स्पोरेंजिया बनने के यानी ये क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी है प्लस स्टॉक। जब फ्रूटिंग बॉडीज के साथ में स्ट्रक्चर क्या स्टॉक बन जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, यंग स्पोरेंजिया, ठीक है। अब जब यंग स्पोरेंजिया बन गया उसके बाद में क्या होता है कि इन स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होता है, ठीक है। यंग स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, मियोसिस होना शुरू होता है। ये धीरे धीरे स्पोर्स बनाती रहती है, अंदर मियोसिस होता है इनके अंदर और ये स्पोर्स बनते हैं। जैसे ही फेवर आपकी कंडीशन आती है, एनवायरनमेंट आपके फेवर में होता है, सुटेबल एनवायरनमेंट आता है, तब ये स्पोरेंजिया जो यंग स्पोरेंजिया होती है वो क्या होती है, मैच्योर हो जाती है। मैच्योरिटी का क्या साइन होता है कि ये जो स्पोरेंजिया होती है इनकी जो वॉल होती है, ठीक है, वो वॉल क्या होती है, रप्चर हो जाती है, फट जाती है, ठीक है। जैसे ही ब्रेक होती है इनकी वॉल तो स्पोर्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अब ये जो स्पोर रिलीज होते हैं वो कहाँ हो रहे हैं, वो एयर में भी रिलीज होते हैं, कुछ वाटर में भी रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। यदि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है तो ये पानी के अंदर स्पोर रिलीज होंगे, यदि ये सरफेस पे है तो ये क्या हो गए, जैसे ही रप्चर होती है तो कुछ एयर में चले जाते हैं और कुछ आपके पानी में चले जाते हैं, ठीक है। स्पोर रिलीज होते हैं, स्पोर रिलीज होने के बाद क्या होता है, स्पोर धीरे धीरे जर्मिनेट होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब ये प्रोसेस आता है कि जर्मिनेटिंग स्पोर, स्पोर क्या कर रहे हैं, जर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है कि जब स्पोर जर्मिनेट हो जाता है तब आपके पास में दो तरह की सेल बनती है, ठीक है। एक सेल बनती है अमीबॉइड सेल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये अमीबा की शेप की सेल है तो इसे बोलते हैं अमीबॉइड सेल, ठीक है।
एक सेल बनती है आपके पास में बाई फ्लैजिलेटेड सेल्स बनती है, यानी आपके पास में लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी एक तरह से फ्लैजिला क्या काम करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो आपके पास में दो तरह की सेल्स बनती है, एक तो फ्लैजिलेटेड सेल्स बनती है और अमीबॉइड सेल बनती है। ठीक है, ये अमीबॉइड सेल बन गई, फ्लैजिलेटेड सेल बन गई, धीरे धीरे क्या होता है ये आपस में फ्यूज है, बहुत सारी सेल्स बनती है, ऐसा नहीं हो कि एक बन रही है, दो बन रही है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है मैंने आपको बताया वो मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, तो क्या होता है कि ये अमीबॉइड सेल जो और ये फ्लैजिलेटेड सेल के आपस में फ्यूज होना शुरू होती है। अमीबॉइड सेल आपस में फ्यूज होती है और फ्लैजिलेटेड सेल आपस में फ्यूज होती है। ठीक है, इनके फ्यूजन से इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। अब ये जब स्ट्रक्चर बन जाती है तो अमीबॉइड सेल जो है वो एक तरह से ओवम का काम करती है, एक्ट। ठीक है, किस तरह से एक्ट करती है, ओवम की तरह एक्ट करती है। और जो फ्लैजिलेटेड बाई फ्लैजिलेटेड जो सेल्स होती है वो स्पर्म की तरह एक्ट करती है। ठीक है, जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओवम का स्पर्म से मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और जब फर्टिलाइज होते हैं ये दोनों सेल्स, जब फर्टिलाइज होती है तो क्या बनती है, आपके पास में स्ट्रक्चर बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन से। किसके फर्टिलाइजेशन से, अमीबॉइड सेल और जो बाई फ्लैजिलेटेड सेल्स थी उनके फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनती है, दोनों आपस में मिलती है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट के अंदर क्या होता है, फर्दर माइटोटिक डिवीजन शुरू होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होता है। ठीक है, तो इनके अंदर डिवीजन होने से क्या होता है, ये यंग प्लाज्मोडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज होती है प्लाज्मोडियम। ठीक है, किस इंडिविजुअल सेल नहीं, यानी एक ही आपका मास है, एक ही आपके कह सकते हैं कवर्ड बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जब यहाँ पर जाइगोट के अंदर जब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता तो क्या होता है, यानी साइटोकाइनेसिस नहीं होता, इसीलिए ये एक ही सेल के अंदर या एक ही मास के अंदर रहते हैं अलग अलग न्यूक्लियाई। ठीक है, इसीलिए जो यंग प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम जो है वो कैसी स्टेज होती है, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज होती है, यानी यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है माइटोटिक डिवीजन होता है विदाउट साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, जो डिवीजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज आती है, यानी ये जाइगोट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यंग प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाता है, और यंग प्लाज्मोडियम धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, मैच्योर प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाता है, और मैच्योर प्लाज्मोडियम जो है फिर से ये साइकिल शुरू करता है। ठीक है, तो इस तरह से ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, वो किस तरह से होता है कि ये वाली जो स्टेज आती है, यानी जाइगोट से लेकर जो आपकी यंग स्पोरेंजिया है, ठीक है, ये वाली स्टेज कैसी होती है, डिप्लॉयड स्टेज होती है। ठीक है, इसके बाद जब आपके स्पोर रिलीज हो जाते हैं, यानी स्पोर से लेके आपके जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी अमीबॉइड सेल और जो बाई फ्लैजिलेटेड सेल है इनके अंदर फ्यूजन नहीं हो जाता, जब तक ये वाली स्टेज कैसी होती है, हैप्लॉइड स्टेज रहती है। ठीक है, यानी ये स्टेज है डिप्लॉयड और ये वाली स्टेज होती है हैप्लॉइड। ठीक है, समझ आ गया। तो ये था हमारे पास में ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा सेलुलर स्लाइम मोल्ड क्या होता है, उसका लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट करता है। ठीक है, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड क्या होता है, उसका लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट होता है, वो किस तरह से जर्मिनेट होते हैं, उनका लाइफ किस तरह से चलती है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा स्लाइम मोल्ड, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी स्ट्रक्चर है, ये फिगर याद रखिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, इजी वे में, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं, ये फिगर याद रखिएगा तो आपको हर चीज़ याद रहेगी। जैसे अभी सेलुलर मैंने आपको बताया, तो सेलुलर के अंदर भी आपको फिगर याद रखना है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको फिगर याद रखना है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइए और अच्छा लगा तो भी बताइए। ठीक है, सो थैंक यू।